नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज़ीरो फ़ियर मैथ में। तो आरडी शर्मा सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिफरेंट टॉपिक्स रियल नंबर्स का, जिसमें हमने सीखा था कंपोज़िट नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, सब कुछ सीख लिया हमने। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे क्योंकि चैप्टर खत्म करना है। अब रियल नंबर्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे मुझे ये पूछना है कि फर्स्ट वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट क्या थोड़े बेहतर हुए? आपको लगा कि मैथ्स इतना आसान चैप्टर है और आप खामखा परेशान हो रहे थे? चिंता मत कीजिए, ज़ीरो फ़ियर मैथ के साथ मैथ हमेशा आपको बहुत ही आसान लगता रहेगा और इतनी आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और मैथ फ़ियर, ज़ीरो फ़ियर मैथ का जो मोटो है, आपको मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाना डेफिनिटली हम अचीव करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स हमने रिवाइज किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें होता क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस को बोल सकते हैं कैन बी फैक्टराइज्ड, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करें कितने भी कंपोजिट नंबर को तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम लिख सकते हैं और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा इट विल बी यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर्स इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। ठीक है, ये जो थ्योरी है इसको हमने पढ़ लिया कि हर कंपोजिट नंबर को अगर हम ब्रेक करें यानी फैक्टराइज करें तो एज ए मल्टीपल ऑफ वो प्राइम नंबर्स आता है। हर कंपोजिट नंबर का अपना एक यूनिक प्रेजेंटेशन होता है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। क्या ये थ्योरी कहना चाह रही है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल 60 का, ठीक है, 60 अगर ऐसे हम लिया हमने तो 60 आप देख रहे हैं कि 60 एक क्या है, इवन नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर कर दिया था कि कंपोजिट इसलिए है कि उसके मल्टीपल्स 2 से ज्यादा हैं प्राइम। अब इसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 2 से 30 टाइम्स ये 60 गया, फिर अगेन 2 से ट्राई किया हमने, ये 15 आया। अब 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 आया और ये 5 1 जा 5 आ गया। तो अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसको जब हम फैक्टराइज किए क्या आया है इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरह से अगर लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आप देखिए कि 60 का फैक्टराइजेशन, इसमें 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो दुनिया के हर कंपोजिट नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये यूनिक होगा। ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो लाइन लिखा है इन्होंने कि ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, इस लाइन को भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी समझाता हूँ ऑर्डर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। तो ये देखिए 60 को हमने फिर से लिया। इस बार मेरा मन किया कि मैं 5 से स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। 5 12 जा 60 आ गया। फिर 3 से मैंने स्टार्ट किया, 3 4 जा 12 आ गया, फिर 2 से 2 2 जा 4 आ गया। अब आप इसको देख सकते हैं, ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर 2। तो ये दोनों है सेम ही, ये और ये दोनों सेम ही है, लेकिन इनमें चेंज क्या है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सिंपल 2 नंबर का लिखने के लिए, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो बहुत आसानी से लिख दीजिए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ या एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन एंड दे विल बी यूनिक, दे मे बी डिफरेंट इन ऑर्डर। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल सी थ्योरी थी, आप इसको याद कर लें, समझ लें, इसी पे हम आगे के ऑपरेशंस शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद हमारा जो पहला एक्सरसाइज मिला है आरडी शर्मा की बुक में वो है एक्सरसाइज 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक तो मैं सॉल्व करूंगा और दो आप होमवर्क जैसा जैसे क्लास में मिलता है वो आप लिख लेना और बड़े आराम से आप इसको सॉल्व करना। तो मैं ए और डी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ए में है 420, 420 को हमें फैक्टराइज करना है या फिर क्या करना है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 0, इसका मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई इसमें शक नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 0 आ गया। अगेन फिर देख रहे हैं 0 है लास्ट में तो 2 से फिर जाएगा, ये 105 आ गया।
अब देखिए 5105, ठीक है? इसको जब नम डिजिट्स को ऐड करते हैं तो 516 आता है। तो जब भी किसी क्या इंटीजर्स का टोटल नंबर्स का काउंटिंग 3 से डिविजिबल होता है तो डेफिनेटली ये 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 आया, 3 5 ज़ा 15, 35 3 ज़ा 105, ओके। अब 3 5 आ गया, लास्ट में 5 है तो अपने आप आपको पता है किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 7 जा 35 आ गया। तब इसको हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स में सारे आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको और बेहतर तरीके से लिखेंगे हम, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार। हालांकि ऐसे इजी क्वेश्चन सीबीएसई ने अभी देना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं 7325 की। थोड़ा सा ये बड़ा है, 7325। हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है अगर, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 7 3 10 2 12 5 17, ठीक है। तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 नहीं, तो 5 से शुरू करते हैं। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 2 3 आएगा, 5 4 जा 20, 3 2 आ जाएगा, 5 6 जा 30 एंड 1465। फिर से अगर हम इसको 5 से ट्राई करें तो बड़ी आसानी से ये 5 2 जा 10, 5 9 45, 5 3 जा 15। अब ये 293 आ गया। 293 किसी से डिवाइड होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम सोचे 2 से बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है। 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 11 3 14, 14 14 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 से बिल्कुल नहीं हो सकता, 6 से भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 6 का रूल होता है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए और 6 से सारे इवन नंबर होते हैं। 7 से ट्राई करके देखते हैं, 7 4 जा 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। तो अब जब 293 1 टू 9 किसी डिजिट से अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, it sends only one message कि 293 itself is a prime number, ठीक है। लेकिन ट्राई करना है आपको, हर नंबर से चेक करके देख लेना है, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं। अब इसको देखिए तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 293, या हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 293। ये हमारा आंसर हो गया। क्लोज दिस चैप्टर। ये दो जो क्वेश्चंस आपके लिए 468 और 945 आप सॉल्व करके देखें, क्योंकि मैथ्स आपको सीखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप भी करें तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स, पहला जो हमने देखा था एग्जैक्टली आप क्वेश्चन, जो कि ये था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्राइम फैक्टर्स। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन दूसरा होता है कभी-कभी, जो लैंग्वेज में चेंज होता है, कि डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसका मतलब कुछ नहीं है, जो भी ये इंटीजर्स है इनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है जरूर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें। क्वेश्चन सेम ही है, बस खाली शब्द बदल गए हैं, लिखने का तरीका बदल गया है। तो चलिए इसमें जो सबसे टफ वाला नंबर 3 थोड़ा बड़ा डिजिट लग रहा है, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। रेस्ट दो, ये दो आपके लिए है। ये डेफिनेटली आपके होमवर्क जैसा रहेगा, आप इसको जरूर घर पे बैठ के सॉल्व करें तो डेफिनेटली आपका मैथ अच्छा होगा। और बिल्कुल भी मेहनत से कतराना नहीं है, मेहनत करके सॉल्व करना है। तो तीसरा है 4 5 4 7 0 9 7 1। इस तरह के बड़े डिजिट होते हैं तो हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होना चाहिए, 2 3 4 5 6। अब जीरो फियर मैथ में एक डिविजिबिलिटी रूल्स का वीडियो है, वो डिटेल आप जाके देखें तो और अच्छा होगा। वैसे भी बनाते बनाते मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा ही दूंगा कि कैसे होता है ये। तो ये जो बड़ा सा नंबर है, ये थोड़ा सा टफ टाइप का नंबर लग रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो इसके देखने के तरीके चेक करने के लिए हम करेंगे। सबसे पहले 1 2 से बिल्कुल नहीं होगा। 3 की बात करें तो 5 4 9 4 13 17 9 26 7 33 1 34 4 3 7। तो डेफिनेटली ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से। 7 से ट्राई करके देखते हैं। 7 7 7 7 7 7 7। हाँ, मुझे लगता है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से इसको डिवाइड करने की कोशिश हम करते हैं। ओके? तो 7 से ये 7 6 जा 42, 3 आएगा।
3 पे 4, 7 4 जा 28, 6 आएगा, 6 पे 7, 7 9, 63, 40, 75, 35, 5 9, तो ये थे 56, 3 हाथ में, 3 37, 7 पचे 35 और 7 तिया 21। इस तरह से ये 7 से एक बार डिवाइड हो गया। फिर से ट्राई करते हैं हम इसको, 7 से शायद फिर से ये कटेगा, तो 7 से इसको कट करके फिर से देखते हैं हम। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको सॉल्व कर दिया आपके स्क्रीन पे। ये थोड़ा-सा वहाँ 19, 17, 13 आते हैं ना, वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2-4 क्वेश्चंस ही ऐसे रहते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। ट्राई करना है 19, 17, 20 तक, कई बार बहुत बड़े-बड़े भी प्राइम फैक्टराइज़ेशन आ जाए, तब बनाना टफ होता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहें। ऑलमोस्ट 20 तक में सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। तो बाकी बचे जो 2 क्वेश्चंस हैं आपके 20570 और 58500, इसको आप सॉल्व करें। नहीं बनता है तो कमेंट करें, डेफिनिटली मैं उसको भी सॉल्व करके आपको सिखाऊँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो हर बार 2022, 23, 24 हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। कई बच्चे इसको बहुत ईज़ी क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो मैं चाहूँगा आप इसे अच्छे से सीख लें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, एंड एक और दिया है, पहले सिर्फ पहले वाले पे फोकस करते हैं कि व्हाई इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो हालाँकि मैंने पहले भी पढ़ा दिया, लेकिन फिर से रिवाइज़ कर दें। प्राइम नंबर जिसका मात्र 2 ही फैक्टर है, एक 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, नहीं कम से कम 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें इस बात को प्रूफ करना है कि ये पर्टिकुलर नंबर कंपोजिट नंबर है, कैसे? ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, जैसे 7, 1 मिनट, आई नीड टू चेंज द पेंसिल फर्स्ट। चलिए, तो इसमें लिखते हैं हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये प्लस है एक साथ में, है ना? अगर इंटू 13 होता तो हम डायरेक्टली लिख देते, लेकिन प्लस 13 है तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसलिए लेंगे कि 13 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 इंटू 11, ये जस का तस आ जाएगा और 13 के प्लेस में ये आ जाएगा हमारा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा कि 7 11 है, ऑलरेडी 13 यहाँ से हम निकाले और ये 13 1 जाएगा, तो इसलिए ये इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम पहले बॉडमास का रूल अगर पढ़ते हैं पर BODMAS, तो हमेशा जो होता है मल्टीप्लाई पहले करना होता है, एडिशन बाद में करना होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। बॉडमास का रूल 9th क्लास के एक सीरीज में मैं ऑलरेडी कवर भी किया हूँ डिटेल, लेकिन ये रूल हमेशा याद रखना है। इसलिए आप ऐसे कभी नहीं करेंगे कि 11 प्लस 1 12 करके 12 इंटू 7 84 कर देंगे, तो बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। इससे पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13 77 प्लस 1, या ये हो जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, तो इस टाइप से चूंकि प्लस होता है तो सिर्फ हम कॉमन इसलिए लिए सिर्फ कि अगर ये प्लस होता तो मल्टीपल में हम इसको प्रूफ नहीं कर पाते, हमें इसके एक मल्टीपल के फॉर्म में लाना था, इसलिए हमने ये काम किया। 13 इंटू 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 6 78 पढ़े आप, 13 इंटू 6, या क्या लिख सकते हैं हम इसको 13 इंटू 2 अब देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 7 इंटू ऊपर वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दिस क्वेश्चन, इसको अगर हम दूसरे वे में लिखे हैं अगर, तो बड़ी आसानी से क्या आ गया, 13 इंटू 6। अब लिख सकते हैं कि हेंस, देखो चूंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी written as 7 इंटू, सॉरी ये है 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे ये 6 मैंने लिखा है गलत है, 2 इंटू
3 है ना? तो ये 2 into 3 it has ये 1 ये 2 और 3 factors that is 13, 2 and 3. Hence it is a composite number. क्योंकि अगर मल्टीपल 3 आ गया, आप देख रहे हैं कि मल्टीपल यहाँ पे इसका 13 भी है, 2 भी है और 3 है। मल्टीपल जब 3 आ गया और 1 तो होता ही है छुपा हुआ, तो 4-4 मल्टीपल्स आ गए इसके, तो 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हमेशा क्या होता है? कंपोजिट नंबर है। आपने ये प्रूफ कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है ना? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बड़ी आसानी से इसको हम पहले लिखेंगे क्वेश्चन को 3 into 5 into 7 plus 7। हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? कॉमन किस लिए ले रहे हैं? तो रूट में समझे। अगर इस टाइप से हम देखेंगे तो इसको मल्टीपल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई में हम इसको कॉमन, अगर यहाँ पे देखिए 7 दिख रहा है दोनों साइड, तो 7 एक कॉमन ले लें अगर, तो ये आ जाएगा 3 into 5 प्लस 7 वन जा 7, इस टाइप से। ठीक है? यहाँ भी बॉड मास का रूल लगाएं तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। हम कई स्टूडेंट से गलती करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। जब भी मल्टीप्लाई प्लस साथ में हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर दें। जो बॉड मास में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, BODMAS। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर्स को सॉल्व करते हैं, फिर अगर डिवीजन होता है तो डिवीजन करते हैं। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई है, एडिशन है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन है। ये सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस में अगर मैथ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल गलत होगा, तो ये गलती नहीं करनी है। इसलिए सिंप्लीकेशन में 3 into 5 पहले अगर करें तो 3 into 5 15 प्लस 1, ये क्या हो गया 16। तो ऐसे 7 into 16 लिख सकते हैं। अब 16 को क्या हम लिख सकते हैं? 2 to the power 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है? 2 2 4 8 2 16। तो 7 into 2 to the power 4 into 1 हम कह सकते हैं, है ना? 1 तो हिडन होता ही है। तो लिख सकते हैं कि दिस टर्म्स हैज 3 फैक्टर्स, दैट इज 7, 2 and 1। Therefore, it is a कंपोजिट नंबर। ये लाइन जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपको कंपोजिट नंबर नहीं पता है एग्जैक्टली। आपको लिखना है कि 3 फैक्टर्स है, और 3 फैक्टर्स होने की वजह से कोई भी नंबर जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई 2023 में पूछ रखा है। 25 में अगर ब्रेक है, फिर 26 में ही पूछेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा सरल है, सिर्फ समझदारी का इस्तेमाल करना है इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछ रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो चलिए ठीक है, पहले तो कुछ चीजें समझते हैं कि एंड विद 0 यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंत में 0 है। तो अंत में 0 वाला नंबर ऐसा होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 गुना 2 यानी 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 8 पचे 40, 10 पचे 50, 12 पचे 60। तो एक कॉमन सी बात आप देख रहे होंगे कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आना है तो उसका मल्टीपल 5 रहना मैंडेटरी है। बिना 5 बिना 2 के लास्ट में 10 आ नहीं सकता है, क्योंकि 10 का भी यूनिक प्राइम फैक्टर क्या है? 2 into 5।
है ना? यानी जब तक 2 into 5 नहीं होगा, तक लास्ट में 0 आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि देखिए, इफ 6 to the power n ends with 0, देन इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 2 एंड 5 होना ही चाहिए। देन इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 एंड 5 रहेगा, क्योंकि अभी एग्जांपल में आप देख लिए कि जब तक ये 2 एंड 5 नहीं होता है ये, तब तक हमारा 10 आने की पॉसिबिलिटी निल है, एकदम एग्जैक्टली निल, है ना? चलो इसको पहले रब कर दें हम। चलिए अब आगे इसमें क्या कहना है कि चलो जो 6 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 टू द पावर n, ठीक है? एक्सपोनेंशियल लॉ से भी अगर चले तो 2 टू द पावर n into 3 टू द पावर n होगा। बचपन में आपने सीखा है कि अगर x y या एक्स वाई पे पावर m है, तो ये x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m हो जाता है। 7 8 9 सब में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल रूल है ये। प्रूव भी करके दिखा दूंगा आने वाले समय में। चलिए खैर, तो ये जब नहीं है 2 एंड 3, इसका प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 3। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजिंग करने वाली है कि इस पे टू द पावर n लग के क्या ये 10 बन जाएगा? स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है पावर में मैं लगा दूं 4 3 2 10 12 20 100 ही लगा दूं, तो क्या ये ऐसा बन पाएगा? इसमें आ जाता है एक बड़ा बढ़िया रूल जो आपने पहले पढ़ा है कि ऑल्सो फ्रॉम, यहाँ लिखना जरूरी है, ऑल्सो फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। आपको क्या पढ़ाया था? फंडामेंटल जो हमने पढ़ा था आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कर रहा है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। यही पढ़ा था मैंने पिछले क्लास में भी, आज भी रिवाइज किया है। ईच नंबर क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है उसका? यूनिक होता है। भले आगे लाइन है कि ऑर्डर भले चेंज हो जाए, इसलिए 6n का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 ही, कैसे भी कर ले। 2 इंटू 3 है, तो इट हेंस इट कांट एंड विथ 0, ठीक है? 2 इंटू 3 पे कितना भी पावर लगा दो, अगर 5 अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली वो नहीं आएगा 0 किसी भी कीमत पे। तो ये इतनी अंग्रेजी उसमें लिख देनी है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 2 था हमारा। लेक्चर नंबर 3 4 5 कंटिन्यूअस आते रहेगा आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि जीरो फियर मैथ के साथ आपका बेहतर मैथ्स हो रहा है, तो डेफिनेटली को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ये फाइनली 100 आउट ऑफ 100 आवर मोटो है, इस पे हम लगे रहते हैं। थैंक यू।